नमस्कार, महातवरी न्यूज में स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती पहुंची ग्वालियर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर उमा भारती ने साधा निशाना। अखिलेश यादव के उस बयान जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताया, कहा उमा भारती ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे पूर्वजों का अपमान है। ये समझ में आता है कि वो पूर्वजों के लिए और परंपराओं के लिए छोटा भाव रखते हैं, अपमानजनक और खिल्ली उड़ने वाला भाव रखते हैं। नई संसद में सेंगोल पर मचे सियासी घमासान पर भी उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जवाब दिया। कहा जिसे लोकतंत्र के विरुद्ध मान रहे हैं उसके खुद के परिवार का क्या। अखिलेश यादव एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी है, इसीलिए उन्हें तो सेंगोल के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं। अखिलेश यादव लोकतंत्र को नहीं मानते, वो तो परिवारवाद को मानते हैं। परिवारवाद भी एक तरह का राजतंत्र है। सीएम यादव के राम और भगवान कृष्ण के जीवनी को शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर दिग्विजय सिंह के सवाल उठाने पर उन्होंने दिग्विजय सिंह को भी करारा जवाब दिया। भगवान राम सभी धर्म के महापुरुष, क्योंकि राम राष्ट्र के पूर्वज हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म का जो इतिहास है, ईसाई धर्म का जो इतिहास है, वो सब 2000 साल के अंदर का है। लेकिन भगवान राम राष्ट्र के पूर्वज हैं और राष्ट्र के पूर्वज होने के नाते राम इस देश के मुसलमान के भी पूर्वज हैं और ईसाइयों के भी पूर्वज हैं। दिग्विजय सिंह इसी के लिए तो मशहूर है। दिग्विजय सिंह के विषय में मैंने कहा था, उनका सबसे बड़ा शत्रु उनका मुंह है, उनकी जो जुबान है वही उनके शत्रु हैं। वो भोपाल में भी प्रज्ञा सिंह से और अब राजगढ़ में हार गए रोडमल नागर से। उनका मुंह और उनकी जुबान उनकी बहुत बड़ी शत्रु है। उनका मुंह, उनकी जुबान उनकी शत्रु है। मैं उनको बहुत बोलती हूँ, दादा भाई आप संभाल कर बोला करो, लेकिन नहीं बोल पाते। फिर से उन्होंने गलती कर दी। सीएम यादव के उस फैसले की तारीफ की जिसमें उन्होंने मंत्रियों के टैक्स स्वयं मंत्रियों के द्वारा भरे जाने का निर्णय लिया। इस कदम की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जमकर तारीफ की। मुझे भी मंत्री दर्जा प्राप्त है, अगर उसमें मुझे कुछ मिलता होगा तो वो कट जाएगा। एक्चुअली में उन्हें काट कर ही देना चाहिए, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, टैक्स काट कर ही देना चाहिए। पूर्व सीएम उमा भारती ने फिर से डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा कि मोहन यादव इस प्रदेश के लिए एक सटीक मुख्यमंत्री हैं आज के हालातों में। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने संसद में शपथ ग्रहण के दौरान ओवैसी के फिलिस्तीन के जयकारे लगाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। कहा देखिए, अगर वो भगवान का नाम लेते अपने भगवान का, अब फिलिस्तीन उनका भगवान हो गया है, तो ये है उनकी मानसिकता का प्रतीक कि वो इसे राष्ट्र का सम्मान नहीं करते। और जो बात हुई थी हैदराबाद को लेकर हैदराबाद और निजाम शाही पूरे भारत में मिलना नहीं चाहता था, वो उसे मानसिकता को कैरी कह रहे हैं। वो आज भी अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते। अगर मानते तो वैसी भारत माता की जय बोल देते। राज्यसभा जाने के सवाल पर बोली उमा भारती, नहीं भैया, हमें नहीं बनना, हमें कुछ नहीं बनना। मैं आराम से अभी गंगा जी का काम करूंगी, गंगा जी का काम अधूरा है, नहीं तो हम चुनाव लड़ लेते, क्योंकि अभी तो निकला है चुनाव। मेरे को कभी रोक थोड़ी ना है चुनाव लड़ने से। गवर्नर बनने की बात तो हमारी 2019 में उड़ गई थी, मेरी और सुषमा जी की। मैंने कह दिया था मैं बहुत छोटी हूँ, गवर्नर थोड़े बड़े हूँ, क्योंकि वो तो गवर्नर का पद बहुत गर्म पूर्ण होता है और हम तो जनता के लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, सड़क पर चलने वाले लोग हैं, हम टिकट विकेट की आकांक्षा नहीं रखते। उमा भारती ने कहा मुझे लगता है कि एमपी में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई, सरकारी अस्पताल में दवाई मिले, सरकारी स्कूलों की पढ़ाई अच्छी हो, अस्पतालों के फायर ऑडिट हो, एमपी के सभी अस्पतालों के फाइल बहुत बड़ी ऑडिट हो और मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों के, निजी स्कूलों के ऑडिट हो, सभी प्रकार के ऑडिट हो, क्योंकि ऑडिट के अभाव में स्कूलों में बच्चों के साथ बड़े हादसे हो रहे हैं। देखिए, वो भगवान का नाम लेते ना, मतलब अपने भगवान का। अब फिलिस्तीन अगर उनका भगवान हो गया है तो फिर ये उनकी बहुत ही इस मानसिकता का प्रतीक है कि वो इस राष्ट्र का कोई सम्मान नहीं करते हैं। और जो बात हुई थी कि वो भारत में मिलना नहीं चाहता था, हैदराबाद और निजाम शाही पूरी, वो उस मानसिकता को कैरी कर रहे हैं। वो आज भी अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते, नहीं तो भारत माता की जय बोल लेते। राज्यसभा की सीट वैकेंट हुई है, कयास लगाए जा रहे हैं उमा जी को मौका मिलेगा। नहीं भैया, वो हमें नहीं बनना, हमें कुछ नहीं बनना। हमें आराम से अभी 2 साल गंगा जी का काम करना, नहीं तो हम चुनाव लड़ लेते ना। अभी तो निकला है चुनाव, मेरे को कभी रोका तो नहीं है उन्होंने चुनाव लड़ने से। कहा बल्कि 19 में भी अभी भी गंगा जी का काम नहीं हो पाया ना पूरा ठीक से। काफ़ी काम हो गया है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गए हैं। और गंगा मेरे लिए बहुत बड़ी है, हम नहीं सोचते, मैं तो सोचती नहीं ये सब बातें। और गवर्नर बनने की बात तो हमारी 19 में उड़ गई थी, मेरी और सुषमा की। मैं तो बहुत ही छोटी हूँ, गवर्नर थोड़ा बड़ी उम्र के होने चाहिए। सुषमा जी ने भी कहा था कि नहीं हमें नहीं बनना, वो बहुत गरिमापूर्ण पद होता है। और हम लोग जो हैं वो समाज सेवी लोग हैं, सड़क पर चलने फिरने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम तो ऐसी किसी पद की आकांक्षा नहीं रखते। हमें रखते हैं कि अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में दवाई जरूर मिले और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई अच्छी हो।
और इस देश प्रदेश में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके फायर ऑडिट हों ठीक से, और जितने भी प्रकार के ऑडिट स्कूलों को चलाने के लिए अनिवार्य होते हैं प्राइवेट, वो हों। उनके अभाव में बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं, बस वो मैं चाहूँगा। एक इस पर बात है कि नाम आ रहे हैं गृह मंत्री पूर्व नरोत्तम मिश्रा, जयवान सिंह गवैया, ये लोग कतार में है। क्या लगता है कौन आपके लिए, आपको क्या लगता है अनुकूल कौन है? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी काफी कोशिश कर रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री, कौन आपको लगता है राज्यसभा के लिए कौन ठीक है, सटीक है? मेरे को तो वो भी मेरा भाई है, वो भी मेरा भाई है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, दोनों मेरी आंखें हैं।